Please give an energetic and warm welcome to the one and only Awadh Oja sir. हेलो सर, क्या हाल चाल? बैठिए जी, बैठिए। आइए। थैंक यू। इससे पहले कि ऑडियंस आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे, मेरे माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा है। आईएएस में कितने लोग हैं जो हर साल उसके लिए अपीयर करते हैं? 5 से 6 लाख के आसपास। और सीट्स कितनी है? 1000 अप्रोक्सीमेटली। तो जिनका हो जाता है उनके बारे में तो सब बात करते हैं, जिनका नहीं होता है, जिन्होंने पूरी जान लगाई और जिनका नहीं हुआ, उनका क्या होता है? उनके रिश्तेदार उनकी चिंता करते हैं। वो फिर उनकी चिंता करते हैं। आपने कितने अटेम्प्ट्स दिए थे सर? 4 अटेम्प्ट्स आपने दिए थे। और आपने कहीं से कोचिंग ली थी, यानी लाखों रुपए दिए थे कोचिंग में? नहीं, तब लाखों नहीं थे, तब हजारों थे। अच्छा, हजारों रुपए आपने खर्च करे थे और आप एक मिडिल क्लास बैकग्राउंड से थे। तो टोटल 4 साल में आपका कितना पैसा लग गया होगा? रहना, खाना, पीना, और आपने तो पूरी तैयारी करी होगी, साथ में कुछ और नहीं किया होगा? आई थिंक सो। कुछ नहीं किया, बिल्कुल। तो कितना आपका 4 साल में अच्छा खासा पैसा? 5-6 लाख रुपए लगे। 5-6 लाख रुपए उस समय लगे। आज के समय पे अगर किसी को कोचिंग लेनी है तो आई थिंक इससे 3-4 गुना, 5 गुना आराम से लगेगा। आराम से लगेगा। तो 15-20 लाख रुपए उस इंसान का लग गया, और वो है एक मिडिल क्लास बैकग्राउंड से। अब वो कहीं ऐसा तो नहीं कि वो ना यहाँ करा ना वहां करा 4-5 साल बाद? हाँ, वही मैंने कहा कि अब आप, जब हमारे समय तो ठीक था, अब आप रिस्क पूरा नहीं ले सकते। यू हैव टू बी कॉशियस। अब इनको कॉशियस होना पड़ेगा कि ठीक है, जैसे बड़े सारे लड़के क्या करते हैं, वो 1-2 अटेम्प्ट ऐसे ही देते हैं। अब तो इनके पास 6 अटेम्प्ट है। ओबीसी हैं तो और ज़्यादा है, SC ST हैं तो और ज़्यादा है। और मैं कहूँगा आप किसी भी कैटेगरी से आते हैं, आप 2 अटेम्प्ट से ज़्यादा कभी मत मानिए। ये पॉइंट बहुत अच्छा है कि आइडियली आपको अपने माइंड में ये रखना है कि एक ही अटेम्प्ट है मेरे पास में, मैक्सिमम अगर आपकी फैमिली अफोर्ड कर सकती है तो 2 अटेम्प्ट है। बिल्कुल। उसके बाद में अपने काम पे ध्यान देना है और इसको एज अ रिवीजन की तरह देखना है, मतलब इसको साथ साथ में चलाना है। ये नहीं कि अपने 5 साल या 6 साल लाइफ के सारे यहीं निकाल दिए और सारा पैसा घर वालों का लगा दिया, या उन्होंने खेत बेच दिया या लोन ले लिया। ऐसी बहुत कहानियां मैंने सुनी है सर लोगों की, और बहुत ही दर्द होता है ऐसी कहानियां देख करके। ऐसे लोगों की जो कहानियां हैं वो उसको सुन करके बहुत ही बुरा लगता है अंदर से। चलिए आगे बढ़ते हैं जी। आज का जो युवा है वो फियर से परेशान नहीं है, वो ओवर थिंकिंग से परेशान है। अब ये ओवर थिंकिंग क्यों है, उस फैक्टर पे आते हैं। ओवर थिंकिंग की वजह क्या है? ओवर थिंकिंग की वजह यह है कि आज का समाज इतना एक्सपैंड कर चुका है। यू आर आउटसाइड योर हाउस, तुमको तुम्हारी दोस्त मिल गई कि मैं कल लंदन से आई, क्या लाइफ है लंदन में यार, और मैं तो ये कर रही वो कर रही। आपको लगा हम ही पागल है यार, IAS की तैयारी कर। फिर शाम को किसी फ्रेंड का फोन आ गया कि मैं तो अब ऑस्ट्रेलिया जा रही हूँ, मैं तो वहीं सेटल हो जाऊंगी। 90s में हमारे पास इतने स्कोप नहीं थे। हमारी जो लाइफ थी वहां ओवर थिंकिंग इसलिए नहीं थी, आपने भी सर देखा होगा, क्योंकि हमारे पास इतने स्कोप नहीं थे। आज तुम्हारी जनरेशन में यू हैव मल्टीपल फील्ड्स, मतलब इतने सारे फील्ड्स ओपन है। तो जब तुम घूम के चारों तरफ देखते हो और तुम देखते हो कि तुम्हारे ही साथ के लोग बड़ी सारी फील्ड में एक्सेल कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, अर्न कर रहे हैं, तो तुम्हारा दिमाग भागना शुरू करता है। फिर क्या होता है, हमारे पेरेंट्स हमसे ज्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं, क्योंकि बड़े हमको लेकर कॉशियस होते हैं। हाँ। एक हमने ओवर थिंकिंग की, हम अपना संभाल लें किसी तरह। हम घर के अंदर गए, मम्मी रो रही है कि वो निशा मिली थी, 20 लाख का पैकेज है उसका। दूसरा प्रेशर तुम्हारे ऊपर आ गया। ये जो प्रेशर्स हम मल्टीपल फेस करते हैं, तो एक तुम्हारा प्रेशर, एक माँ बाप का प्रेशर। पता लगा बुआ जी ने रात में फोन कर दिया, क्या कर रही हो जी? तुम सारे लोग प्रेशर से लड़ रहे हो इस वक्त, मल्टीपल फ्रंट पे। ये कोई फियर उयर नहीं है। ये प्रेशर दूर कैसे होगा, इस पे थोड़ी सी बात कर ले। जहां इंटरनल ताकत है वहां कॉन्फिडेंस है। आज का युवा क्या कर रहा है, बादाम का तेल लगा रहा है, बादाम की क्रीम लगा रहा है, बादाम का साबुन लगा रहा है, खा रहा गुटखा। आप लोगों को चूंकि हर तरफ प्रेशर झेलना है, तो प्रेशर झेलने का सबसे अच्छा तरीका होता है इंटरनल पावर। तभी तो मैं जहां भी जाता हूं एक चीज रिपीट करता हूं, योगा करो, ध्यान करो। ध्यान करोगे मन ताकतवर हो जाएगा। मेरा संदीप सर से एक क्वेश्चन है कि जैसे हम लोग जब आपकी वीडियोस देखते हैं तो हम लोग मोटिवेटेड हो जाता है कि हम लोगों को गवर्नमेंट से या फिर इन सब फील्ड्स में छोड़ के अपना कुछ स्टार्ट करना चाहिए, जिससे देश में एंटरप्रेन्योर्स या फिर
जॉब्स बढ़े। फिर हम लोग देखते हैं आप लोगों को कि भाई यूपीएससी में एक ऐसी पावर होती है जो हम करना चाहते हैं वहाँ पे हमको डायरेक्ट पावर मिलती है। जैसे कि मैं अगर एजुकेशन के फील्ड में कुछ अच्छा करना चाहती हूँ तो मेरे पास डायरेक्ट पावर होती है कि हम लोग वहाँ से कर सकते हैं। तो मैं ऐसा, मेरे पास ये क्वेश्चन फिर मतलब दोनों में कॉन्ट्राडिक्शन चलता रहता है। ना कॉन्ट्रडिक्शन नहीं चल रहा है, इसे कॉन्ट्रडिक्शन नहीं कहते, इसे कंफ्यूजन कहते हैं। मतलब एक गोल होता है ना, या फिर एक मतलब हमारे पास एक टारगेट होता है कि हम ये काम करने के लिए यूपीएससी में जा रहे हैं। नहीं, सरकार जो कहेगी वो करना है। हाँ, आई वाज अबाउट टू से दैट। आपका क्या गोल है? आप क्यों कर, और आप आपका नेता क्या थोड़ी है, target आपकी पार्टी का मैनिफेस्टो थोड़ी है, घोषणा पत्र। आप एक राजपत्रित अधिकारी हैं, गैजेटेड ऑफिसर। आपका जो मिनिस्टर होगा फोन मिलेगा, मैडम जी हाँ ये कस्तूरबा गांधी प्लान में अभी तक कितना काम हुआ? जी सर, आई गिव द रिव्यू इन द इवनिंग सर। ओके, थैंक यू। ठीक है मैडम, बाय, खत्म। सो आपका कहने का मतलब है कि जो सिविल सर्वेंट बनते हैं या आईएएस ऑफिसर बनते हैं उनके पास कोई पावर नहीं होती? पावर होती है जब तक जनता अपनी पावर नहीं समझती। आज की डेट में इस देश में पावरफुल कौन है? जनता। वी द पीपल ऑफ इंडिया सोलमनली रिजॉल्व। यस सर। ये जनता बेचारी पावर जानती है तो डीएम का ऑफिस में चले जाते, हुजूर इसको बेचारे को पता है, नेता देखा, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट देखा, क्या पैर छू लिए, तेरे फूफा है? नहीं भैया नहीं भैया, सांसद जी हैं। सांसद जी हैं तो क्यों पैर छू रहा है? तो पावर इस असलियत में इस देश की जनता के पास है। क्योंकि वो जानती नहीं है इसलिए तुमको इनके पास इनको काम करने का अधिकार है। ये है द राइट टू वर्क, द राइट टू इंप्लीमेंट। लेकिन चूंकि जनता अपने अधिकार को नहीं जानती तो तुम्हें दूर से दिखाई पड़ता है कि यार आप बेटा कंफ्यूजन से बाहर आओ, ठीक है? और ग्लैमर मत देखो। आप बेसिकली पावर नहीं देख रहे हो, आप ग्लैमर देख रहे हो। आपको जो करना है उसको डिसाइड कर लो आप, और उस रास्ते पे आगे बढ़ो कि आप कल किसी भी फील्ड के मुकेश अंबानी बन जाओ, अडानी बन जाओ, वॉरेन बफेट बन जाओ, बिल गेट्स बन जाओ। इस रास्ते पे जाओ। थैंक यू सर। मैं यहाँ पे थोड़ा सा ऐड करता हूँ कि जो आपने बोला ना कि ये कॉन्ट्रडिक्शन है, सबसे पहले तो जो सर ने बोला कि ये कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है, ये कंफ्यूजन है, बिल्कुल सही बात है। अब कंफ्यूजन क्या है, उसकी जड़ क्या है? आप क्या कर रहे हो, आप बस हम लोगों की बातें सुन रहे हो। यहां से मैंने कुछ बोला, इन्होंने कुछ बोला, दोनों अलग अलग स्टैंड पॉइंट है। मतलब इस दुनिया में आर्ट्स भी है, साइंस भी है, कॉमर्स भी है। अब आप कहोगे अब तीनों में कॉन्ट्रडिक्शन है। अरे कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है, अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग स्ट्रीम्स है। डिपेंड्स अपॉन कि आपकी प्रेफरेंस क्या है, आपकी प्रायोरिटीज क्या है। तो आपको तीन चीजें देखनी पड़ेंगी, एक अपना पास्ट, अपना प्रेजेंट और अपना फ्यूचर। कि पास्ट में आपने कैसा परफॉर्म किया है। अगर आप पढ़ाई में बहुत अच्छे रहे हो तो आपको क्लियर नजर आएगा कि अच्छा मुझे पढ़ाई से रिलेटेड कुछ करना है, तो वहां से रास्ता क्लियर हो जाता है। बट अगर आपके दिमाग में 24 घंटे बिजनेस आइडियाज घूमते रहते हैं, जहां भी जाते हो वहां पे गोलगप्पे खा रहे होते हो, आपके दिमाग में चल रहा होता है अबे इतने पैसे ले लिए, उसमें से इतने का गोलगप्पा, इतने का पानी है, पानी तो इतना फ्री होता है, मेरे से लिया 20 रुपए, ये तो 5 रुपए का काम है, तो 15 रुपए इसके पास में गए, कितने लोगों ने एक दिन में खा लिए, इतने पैसे कमा लिए, व्हाटएवर। अगर इस तरह का आपका माइंडसेट है तो वहां पे एंटरप्रेन्योरशिप, स्टार्टअप, इन सब चीजों का बेनिफिट है। तो हर रास्ता हर एक के लिए नहीं होता है। तो ये आपको कैसे समझ आएगा? अपने पास्ट को देख करके। दूसरा, अपने प्रेजेंट को देखो कि आपके पास में क्या रिसोर्सेज हैं। सोचने से क्या होता है, आपको ये भी तो देखना पड़ेगा आपके पास में क्या रिसोर्सेज हैं। उसके बेस पर आप सोच सकते हो ना। कल को आप कहो कि मैं एक ऐसी एक टेलीकॉम कंपनी लॉन्च करूंगी जो कि जियो को कंपटीशन देगी, ठीक है, सोच लो। कुछ नहीं होगा। क्या है पीछे, बैकग्राउंड क्या है, आपके पास में क्या रिसोर्सेज है, हाउ आर यू गोइंग टू कॉम्पीट। तो आप फालतू में कुछ भी सोच रहे हो ना। तो यहां पे कॉन्ट्रडिक्शन क्या है, कंफ्यूजन क्या है? कुछ भी नहीं। तो जब आपके रिसोर्सेज ही आपको अलाउ नहीं कर रहे वो करने के लिए, तो सोच क्यों रहे हो? तीसरा, फ्यूचर में आप अपने लिए कैसी लाइफ चाहते हो। जैसे सर ने कहा कि पावर नहीं मिलती है वहां पे सर्व करना होता है। इस गलतफहमी से बाहर आ जाओ कि वहां पे पावर मिल जाएगी। पावर तो पूरी की पूरी एक हिरार्की है, जिस हिरार्की में टॉप पर पब्लिक बैठी है एक्चुअल में, वो हमें पता ही नहीं है। हमारे हाथ में पावर है, किसको वोट करना है, किसको पावर में लेकर के आना है। फिर उनकी पावर के अकॉर्डिंग आगे पावर का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, पॉलिसीज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, फिर उसको इंप्लीमेंट करना होता है। तो आपको देखना है कि आपको एग्जैक्टली लाइफ में चाहिए क्या है। कि अगर आपका माइंड है बहुत ज्यादा क्रिएटिव, कि आपको हमेशा दिमाग में आइडियाज घूमते रहते हैं कि कुछ अजीब करना है, कुछ अलग करना है, ये करना है, वो करना है, तो फिर वो रास्ता आपके लिए नहीं है। क्योंकि वहां पे आपके पास में पावर नहीं है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बट वंस यू गो इन दी एंटरप्रेन्योरशिप स्पेस, वहां पे रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, वहां पे पावर है, पावर टू क्रिएट। अब आपको देखना है कि एट द एज ऑफ 42, 48 आप किसके जैसा बनना चाहते हो। अगर एक टीचर बनना चाहते हो तो ये रास्ता है। उसके अलावा
जिन्होंने यूपीएससी को क्रैक किया है उन लोगों का आप लाइफस्टाइल देख सकते हो। वैसे बनना चाहते हो, बहुत बढ़िया। मेरे जैसा बनना चाहते हो, बहुत बढ़िया। किसी और के जैसा बनना चाहते हो, बहुत बढ़िया। बट किस बेस पर? अपनी पर्सनालिटी को देखो ना, क्या लाइन हो रहा है। थैंक यू सो मच सर आने के लिए यहाँ पर, दिल से धन्यवाद। मुझे बड़ा अच्छा लगा आपसे बात मुझे करके। बहुत अच्छा लगा यहाँ आके। थैंक यू सर।